हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे जहां के एक और एपिसोड में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गमराज की एक बहुत ही जबरदस्त कॉमिक्स जिसका नाम है एक दिन का यमराज। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंबई के उपनगर कुलरा की एक चाल में रहने वाला गमराज हमेशा यमराज से मौत मांगा करता था। मुझे मौत चाहिए यमराज। और एक दिन सचमुच उसकी इच्छा पूरी हो गई। वो सचमुच ही यमलोक में जा पहुंचा। लेकिन क्या बड़बड़ा रहे हो चित्रगुप्त, बता दे क्यों नहीं, क्या हुआ है? दे यमदूत इस प्राणी को गलती से पकड़ लाए। और जब यमराज ने उसे वापस धरती पर भेजना चाहा, देव गलती आपके कर्मचारियों ने की है, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? ना बाबा ना, मैं नहीं जाने वाला। और गमराज को वापस धरती पर भेजने के लिए यमराज को 3 वरदान देने पड़े। मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करें, मैं आपसे मिलने यमलोक जब चाहूं आ सकूं। मुझे आपका वाहन भ्रष्टराज चाहिए पिताश्री। 2 वरदान तो यमराज ने जैसे तैसे दे दिए, लेकिन तीसरे में भ्रष्टराज के बदले उसका पुत्र यमुंडा दिया, जो कोई भी रूप ले सकता था। और चेले के रूप में गमराज को मिला शंकालू, जो हर बात में शंका जाहिर करता है। अरे गुरु, ये तो तुम्हारी जान ले लेगा। मेरे गुरु की जान का दुश्मन यानी मेरा दुश्मन। अरे मार डाला। अबे एक तो मच्छर नहीं सोने देते, जैसे तैसे आंख लगती है, और तू मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। माफी गुरु माफी, मैंने तो आपकी जान की रक्षा की है। मेरी रक्षा की है? लेकिन किससे? मच्छर से। वो आपके गाल पर बैठा आधे घंटे से खून पी रहा था। मुझे शंका हुई कि अगर वो आपका सारा खून पी गया तो आपको उठाने के लिए 4 आदमी बुलाने पड़ेंगे। माथा पीट लिया गमराज ने अपना। उफ शंकालो, तेरी ये शंका किसी दिन मेरी जान लेकर छोड़ेगी। नहीं गुरु, मरना मत, वरना मेरी शंकाओं का समाधान कौन करेगा? एक दिन। अच्छा गुरु, अब 2 महीने बाद मिलेंगे। 2 महीने बाद? मगर क्यों? गुरु, आजकल कॉमिक्स मिलनी ही बंद हो गई हैं। इनको कहीं से ढूंढ कर लाता हूँ। अरे पगले, तुझे इतना भी नहीं पता? अब तो कोई भी इंडियन कॉमिक हेलो बुक माइन वेबसाइट से खरीद सकता है। अच्छा गुरु, लेकिन खरीदनी कैसी है ये भी तो बता दो। अच्छा सुन, तुझे बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और फिर अपनी पसंद की कॉमिक्स को चूज करके ऐड कार्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके व्यू कार्ड पर क्लिक करना है। बस फिर अपना एड्रेस डालकर कॉमिक्स खरीद लेनी है। अच्छा, अब कुछ काम की बात सुन। अगर तू डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कॉमिक्स खरीदता है तो तुझे मेरे जहां की तरफ से 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और सुन, अगर तू 399 से ज्यादा की कॉमिक्स एक साथ खरीदता है तो तुझे शिपिंग चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। अरे वाह गुरु, तब तो मैं अभी कॉमिक खरीदता हूँ। लेकिन गुरु, गर्मियों की छुट्टी की वजह से मुझे परिवार के साथ उनके नाना के यहाँ जाना ही होगा। अरे वहाँ जाकर क्या करोगे? करना क्या है, सभी गर्मियों की छुट्टी में अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, सो हम भी जा रहे हैं। अब अकेला रह गया गमराज। सभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन मेरा तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं। अरे हाँ, है क्यों नहीं, मेरे पिता हैं यमराज। मैं भी जाऊंगा यमलोक छुट्टियां मनाने। यमुंडा हाजिर हूँ स्वामी। चलो यमुंडा, हम भी 2 महीने यमलोक अपने पिता के साथ मिलकर मनाएंगे। धन्यवाद स्वामी, काफी समय हो गया मुझे भी अपने पिताश्री से मिले। खुशी की लहर दौड़ गई हम लोग। पाए लागो पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। पिताजी, मैं यमलोक में 2 महीने बिताने आया हूँ, आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं पुत्र, बल्कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है। देखो चित्रगुप्त, मैं पृथ्वीलोक जा रहा हूँ महात्माओं के प्राण लेने। कल तक लौट आऊंगा। जो आज्ञा देव। और हाँ, हमारा पुत्र 2 महीने के लिए आया है यमलोक में। वो जहाँ जाना चाहे जाने देना, जो करना चाहे करने देना। जो आपकी आज्ञा देव। यमराज के जाने के बाद क्या हुआ देव? आपने यमलोक का कामकाज क्यों रोक दिया? उन लोगों का फैसला यमराज ही करते हैं और वो कल तक के लिए पृथ्वी लोग गए हैं। तो क्या कल तक ये यूं ही खड़े रहेंगे? मजबूरी है वत्स। नहीं देव, पुत्र का फर्ज है पिता के कामों में हाथ बटाना। जब तक पिताजी नहीं आते उनका ये काम मैं करूंगा। यह असंभव है वत्स, यमराज का कार्य सिर्फ यमराज ही करते हैं। आप भूल रहे हैं देव, पिताश्री जाते समय आपको कहकर गए थे कि मैं जो चाहूं मुझे करने दिया जाए। कोई तर्क नहीं बचा चित्रगुप्त के पास। वो ठीक है वत्स, परंतु आपको यहाँ के कार्य का अनुभव भी तो नहीं है। इसमें अनुभव की क्या जरूरत है देव? किसी को स्वर्ग भेजना है, किसी को नरक,
और किसी को वापस पृथ्वीलोक पर पुनर्जन्म के लिए। तर्क शून्य हो गए चित्रगुप्त। हम यमराज की आज्ञा के विरुद्ध भी तो नहीं जा सकते। तो कार्य शुरू करे देव। तो फिर पहला केस आया। पहला नंबर है 30 मार्खा का। उसने पृथ्वीलोक पर 5000 हत्या की थी। एक आदमी ने 5000 हत्याएं, मगर मैंने तो कभी नहीं सुना। दरअसल इसने 5000 मच्छर मारे थे। मच्छर मारे थे? वेरी गुड, इसे तो इनाम मिलना चाहिए। नहीं वत्स, ये तो नरकवासी है, क्योंकि हत्या तो हत्या है, चाहे चींटी की या मानव की। आपको पता नहीं देव, क्योंकि हम लोग में मच्छर नहीं है, हम तो भुक्तभोगी हैं। खैर जाने दो। हमारे फैसले के अनुसार इसे पृथ्वी पर छिपकली के रूप में पुनर्जन्म दिया जाता है, ताकि ये मच्छर को खा खा कर पृथ्वीवासी को राहत पहुंचा सके। अगला केस। यह है सेठ दानवीर। इन्होंने सारा जीवन खूब दान दिया था, कई पुण्यों के काम किए थे। ये स्वर्गगामी है। दान पुण्य, यानी ये तो सबसे बड़ा पापी है देव। पापी? वो कैसे? पृथ्वी पर दान पुण्य वही करते हैं जिनके पास काला धन होता है, और काला धन इकट्ठा करने के लिए ये गरीबों का खून चूसते हैं, तरह तरह के पाप करते हैं। परंतु वत्स, परंतु कुछ नहीं, हम इसे नरक में ही जाने की सजा देते हैं। अगला नंबर है यमराज, यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। यह है धासु पहलवान। इसने अपने इलाके के लोगों पर बहुत जुल्म उठाए। ये कमजोरों को ही मारा करता था। आपने ये नहीं बताया देव, ये स्वर्गगामी है या नरकगामी? इसका फैसला तुम ही करो वत्स। तो ठीक है, इसकी आत्मा पृथ्वीलोक में किसी ऐसे कमजोर आदमी की लाश में डाल दी जाए जिससे सभी चिढ़ते हों। वाह, मैं फिर से पृथ्वी पे जाऊंगा। हो गया बंटाधार। वत्स, ये वो पापी है जो सारा जीवन मदिरा पीकर अपनी देवी समान पत्नी को मारता रहा। ओह, ये तो सचमुच नरकगामी है। शुक्र है, एक फैसला तो ठीक होगा। परंतु तभी गमराज भैया, यहाँ मेरी कौन सी बहन पैदा हो गई? ये इस पापी की धर्म पत्नी है वत्स, और स्वर्गगामी है। तुमने हमें भैया कहा है बहन, जाओ और जाकर स्वर्ग में सुख भोगो। बहन कहकर खुशी रहने का आशीर्वाद भी देते हो और मेरे पति को मुझसे अलग भी करते हो। अपने पति से अलग रहकर भी कोई भला पत्नी कैसे खुश रह सकती है? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब क्या करूं? कुछ भी करो भैया, मगर मुझे मेरे पति से अलग मत करो। ओह, तुम्हें तो मैं नरक भेज नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे साथ तुम्हारे पति को ही स्वर्ग भेजता हूँ। थक कर चित्रगुप्त ने भी गमराज के फैसलों में टांग अड़ानी बंद कर दी। और फिर आया अगला केस। यह है यूनियन लीडर। यह पृथ्वी पर मिल मालिकों से रिश्वत खाकर गरीब मजदूरों का हक छीना करता था। गरीबों का हक छीनने वालों को तो नरक में जाना चाहिए। मैं नरक में जाने को तैयार नहीं। क्या बकवास करते हो? ये मेरा हुक्म है। अरे जा, बहुत आए तुझ जैसे हुक्म देने वाले। दोस्तों, मेरी तरह आप भी पृथ्वी पर भाई भतीजावाद देकर आए हैं। वही भाई भतीजावाद यहाँ भी चल रहा है। गमराज अपनी मर्जी से जिसे चाहे स्वर्ग और जिसे चाहे नरक नहीं भेज सकता। मैं इसका विरोध करता हूँ। दोस्तों, एकता में बहुत शक्ति है। अगर हम सब एकजुट हो जाए तो सभी स्वर्ग जा सकते हैं। बोलो, क्या मेरा साथ दोगे? हम तैयार हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। घबरा उठा गमराज। ये क्या हो रहा है देव? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यमलोक में ऐसा पहली बार हुआ है। मैं जल्दी सुरक्षा दूतों को इन्हें नियंत्रण करने का आदेश देता हूँ। सुरक्षा यमदूत बुलाए गए। इन्हें नियंत्रित करके लाइन में लगाओ जल्दी। सुरक्षा यमदूतों ने बेच चलानी शुरू की। वहाँ भगदड़ मच गई। तभी भीड़ में से कोई चिल्लाया, भाइयों, स्वर्ग का रास्ता उधर है, क्योंकि वो पति पत्नी उधर की तरफ ही गए हैं। सभी स्वर्ग की तरफ भाग लिए। हे भगवान, आज न जाने क्या होगा। होगा क्या? जो होना है वो तो हो चुका है। सिर थाम लिया चित्रगुप्त ने भी। कुछ ही देर में सुरक्षा दूत लौट आए। माफ कीजिए देव, उनकी संख्या बहुत अधिक थी, हम उन्हें नहीं रोक पाए और वे सभी स्वर्ग में घुस गए। और अगले दिन जब यमराज वापस लौटे, क्या हुआ चित्रगुप्त, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ गए सब? स्वर्ग में। और फिर चित्रगुप्त यमराज को सारी बातें बताते चले गए। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। और ये सब आपके पुत्र की वजह से हुआ। तभी दुहाई हो यमराज, दुहाई हो। इतनी करुणामयी आवाज किसकी है? अरे नारायण जी, ये नारायण नारायण बोल कर दुहाई दुहाई कब से बोलने लगे? जब से स्वर्गलोक की जनसंख्या एकदम बढ़ गई, यानी आज से ही।
मगर क्यों? आपने एक ही दिन में इतने लोगों को स्वर्गवास में भेज दिया कि वहाँ अनाज की कमी पड़ने की संभावना पैदा हो गई है देव। और ये सब मेरे मुंह बोले पुत्र की वजह से हुआ और इसकी सजा उसे अवश्य मिलेगी। परंतु पिताश्री, तभी गमराज कीजिए हो, आपके आदेश अनुसार 30 मार्खा को छिपकली के रूप में पुनर्जन्म दिया जा चुका है और दासो पहलवान की आत्मा एक लालची कमजोर भिखारी की लाश में डाल दी गई है। 30 मार्खा और धासु पहलवान। और जब चित्रगुप्त ने सारी बात बताई, मैंने तुम्हारी सजा सोच ली है। तुम आज ही वापस पृथ्वी पर जाओगे और घासु पहलवान और 30 मार्खा की आत्माएं वापस लाओगे। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? लाखों की भीड़ में उन्हें कैसे पहचानूंगा मैं? यही तो तुम्हारी सजा है। हाँ, इसका लक्षण मैं तुमको बताता हूँ। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा जिससे तुम जब भी चाहोगे एक पतली रस्सी का फंदा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा और जब ये रस्सी आगे करके तुम 3 बार बोलोगे धासु पहलवान फंदे में फंस या 30 मार्खा फंदे में फंस, तो वे सचमुच इसमें फंस जाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब वे सचमुच 30 मार्खा या धासु पहलवान की आत्मा हो, किसी और की आत्मा इसमें नहीं आएगी।